हम देखते हैं कि हर बार जब ही कुछ ऐसी कैफियत बनती है, मौसमी तब्दीलियां आती हैं या बारिशों का सिलसिला शुरू होता है, तो इंडिया की जानिब से जो है वो पानी का रुख इधर कर दिया जाता है, मोड़ दिया जाता है। ये रवैया इंडियन साइड का पाकिस्तान हर बार इसको फेस करता हुआ आ रहा है। अब पाकिस्तान से इंडिया का ये जो कॉन्टेक्ट इस्टेब्लिश हुआ है इस सिलसिले में, और जो हम देख रहे हैं कि अलार्मिंग सिचुएशन है उससे आगाह करना, पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए, और साथ ही साथ वंस एंड फॉर ऑल इस सिचुएशन को पाकिस्तान को किस तरह से सेटल करना चाहिए, क्या ऑप्शंस है पाकिस्तान के पास इस वक्त? देखिए हमने ये बड़ा अच्छा सवाल आपके वंस एंड फॉर ऑल जो मामले को तय करने के हवाले से, तो जब तक आप देखते हैं सिंतास मनसूबे पे बाकायदा अमल नहीं होता, इस ट्रीटी को जो मुंजमद किया गया है इसको दोबारा से नहीं खोला जाता, तो मेरा ख्याल है सूरत हाल बिगड़ती चली जाएगी। अभी आप देख लें जिस तरह हिंदुस्तान पे इंटरनेशनल सतह पे भी प्रेशर आया, जिस तरह ये आपने देख रहे हैं कि तूफ़ानी बारिशें, सैलाब और क्लाउड बस्ट हुआ और अभी भी ख़तरात हैं, तो ये आपने देखा कि पेशगी इतला कितने अरसे के बाद दी गई, जबकि पाकिस्तान की खासी तबाही हो चुकी है। सलाल डैम और क्या इसके साथ साथ बगलियार डैम के स्पिलवेज जो है ना पहले खोले गए थे, पानी आया, फिर आपने देखा दरिया सतलज का पानी उन्होंने खोला और उसकी भी इतला हमें नहीं दी, नतीजतन बावलपुर और मुख्तलिफ़ जगहों पर आपने देखा सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। अब दो इसके पहलू हैं ना, एक तो यह है कि जिस तरीके से हीट वेव जो है इतनी प्रोलॉन्ग करती चली जा रही हैं, इरेटिक वेदर पैटर्न्स हैं वो हमें तंग कर रहे हैं। ये सारी दुनिया में हमारे लिए क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं है, पॉलिसी लेवल पे चीज़ें अभी तक ठीक नहीं हो रही, नतीजतन NDMA और बाकी जो अदारे हैं वो इससे कोप अप करने में नाकाम साबित हो रहे हैं, नतीजतन लोग सफ़र कर रहे हैं। एक तो ये पहलू है। दूसरा पहलू जो थोड़ा सा हमना खुशाइंद है कि जिस तरीके से इंडियन हाई कमिश्नर के ज़रिए पाकिस्तान को इतला दी गई कि जी अभी और पानी आएगा, स्पिल अपने पानी छोड़ना है हिंदुस्तान ने, तो एक किस्म की वार्निंग हमें दे दी गई कि आप मैनेज करें चीज़ों को। इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा वांग जी जो चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बड़ा प्लान विज़िट किया 3 मुल्कों का, अफ़गानिस्तान, चाइना, पाकिस्तान, और कुछ इतलात मेरी इतलात ये हैं कि वहाँ पर जो बातें हुई उनके जयशंकर से तो मुलाकात इतनी अच्छी नहीं हुई उनकी, लेकिन मोदी से मुलाकात में कहा जा रहा है कि उन्होंने बड़ी, जिसको कहते हैं खामोश डिप्लोमेसी चाइनीज़ की होती है, उन्होंने कहा कि भाई ये जिस तरीके से आप मामलात को लेके जा रहे हैं ये तो इंटरनेशनली भी रीजनली भी जो है ना आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए मुश्किलात पैदा होंगी। लिहाजा ये बज़वर्ड उन्होंने ये बताया कि जी राब्ते नहीं ख़त्म होने चाहिए और आपको बातचीत नहीं करनी है, आपने नुक्ता पे भले डटे रहें लेकिन हर बात में ना करना जो है ठीक नहीं है। एक तो ये हुआ जिसकी कहा जाता है कि एक बुनियाद बनी है कि उन्होंने इतला दे दी कि जी हम ये करने जा रहे हैं। दूसरा हम ना उनको हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा इस बात पे हो रही है बातें कि हिंदुस्तान ने सारे अंडे जो है ना एक टोकरी में रखे और आज हम पछता रहे हैं कि अमेरिका जिस तरीके से हमें टफ़ टाइम दे रहा है। आज की न्यूयॉर्क टाइम की स्टोरी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने ये जो टैरिफ के असरात हैं और इसकी धमकियाँ हैं, इस हवाले से हिंदुस्तान को पुश कर दिया अमेरिका ने चीन की तरफ। एक तरफ तो हिंदुस्तान के अंदर ये बहस हो रही है कि हमें सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात चाइना के बेहतर होने चाहिए। पाकिस्तान के बारे में तो नहीं कहते, चाइना के बारे में कहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों, तो इनडायरेक्टली हम ना इसका फ़र्क तो पड़ेगा। चाइना के साथ अगर ताल्लुकात बेहतर होते हैं, एक तो उनकी तरफ से एक मैसेज होगा अमेरिका के लिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान में ताल्लुकात को बेहतर करने के हवाले से कुछ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। लेकिन आखिरी बात यह है कि अब जबकि लड़ाई झगड़ा ख़त्म नहीं हो रहा, वो ख़तरात यही हैं कि मोदी की सियासी साख इतनी नुकसान पहुँच चुका है उनको कि उसको दूर करने के लिए कहा जाता है कि कुछ भी मिस एडवेंचर करेगा हिंदुस्तान किसी वक्त भी, उसके लिए भी ज़ाहिर है पूरी दुनिया जो है ना वो देख रही है। लेकिन आप देख लें कि जिस तरीके से फील्ड मार्शल ने बेल्जियम में एक बात कह दी, उन्होंने जो बात की थी कि जी अगर हिंदुस्तान ये सब कुछ करता है तो ये नहीं हो सकता कि फिर पाकिस्तान अकेला भुगते और फिर ये लड़ाई होगी तो फिर आधी दुनिया की तबाही होगी। इन सो मैनी वर्ड्स उन्होंने कह दिया कि भाई फिर हमारे पास कोई नहीं होगा कि लास्ट रिजॉर्ट के तौर पे हम अपना एटम बम इस्तेमाल करें, भले उसे आधी दुनिया चली जाए, हमें इसकी कोई फिक्र नहीं होगी। तो ये दुनिया इन बातों का नोटिस ले रही है, देखते हैं क्या होता है आगे। जी सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।